आजकल पाकिस्तान को प्याज रुला रहा है। आटे के लिए तरसने वाले पाकिस्तान में प्याज की कीमत अचानक बहुत ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान में 1 किलो प्याज की कीमत जानते हैं कितनी है? 250 रुपए। पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। टमाटर 400 रुपए किलो, प्याज 500 रुपए किलो और आलू 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया के साथ ट्रेड को खोल दिया जाए। जो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बंद की और पाकिस्तान ने उससे फायदा उठाना शुरू किया, अब ये दरअसल पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या पाकिस्तान के एक आम आदमी को नुकसान हो रहा है कि उसको 240 रुपए 230 रुपए फी किलो प्याज खरीदनी पड़ रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज फ्रॉम द बॉरोड मनी। अब आप ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो टोटल आप कर्जे देखें या पाकिस्तान का टोटल अगर हम अपना इंपोर्ट बिल देखें, जिसमें हम चाय भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहें कि हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का ज़रूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। ये है आपकी सिचुएशन हम जिसके हमारे वजीर आज़म साहब ये कहते हैं कि हम हर चाय का कप जो है वो उधारा पीते हैं। सो इसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जितना भी पैसा है अब वो सारे का सारा तो कर्जों इंटरेस्ट पे चला जाता है। यानी कि हमने इतनी बोरिंग की है, इतनी बोरिंग की है। हम गिरवी भी रखवाने पे आ गए हैं। हम तो अपने आप को गिरवी रख रहे हैं। हर बंदा गिरवी है इधर, इंक्लूडिंग यू, इवन ऑल ऑफ अस, हम गिरवी पड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, भिखारी के साथ साथ पाकिस्तान से ज़्यादा बेइज्जती सहने वाला देश मैंने नहीं देखा। दोस्तों, पाकिस्तान ने खुद ही तिल मिला के भारत से ट्रेड बंद की थी। भारत ने पहले ट्रेड बंद नहीं की थी। अब जब ट्रेड बंद कर ली भारत के पास देशों की कमी है क्या व्यापार करने के लिए? तमाम देश आए दिन भारत के सामने घुटने टेकते रहते हैं कि हमसे व्यापार करो, ये व्यापार करो, हमें सब्जियां बेचो, हमें प्याज बेचो। तो पाकिस्तान क्या खेत की मूली है? करता था व्यापार तो भी ठीक है, बल्कि व्यापार करता था तो भारत का घाटा ही होता था। ठीक है, एक तरफ आतंकवाद करते थे, दूसरी तरफ भारत के साथ ट्रेड भी होता था। तो हमें दिल में चुभन रहती थी कि हमारे ही खाना खा के, हमारे ही प्रोडक्ट यूज करके पाकिस्तानी हम पे ही टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज हुई कि ट्रेड बंद हो गई। अब पाकिस्तानी भरसक ये प्रयास करते हैं, रोते धोते रहते हैं, इनके मिनिस्टर प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं हम भारत के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान आती नहीं जाते। अब प्याज के लिए ही देखा जाए तो पाकिस्तान में प्याज बहुत महंगी है, लगभग 500 से लेकर 350 के बीच में। तो पाकिस्तानी जनता कहती है जब भारत से ट्रेड होता था तो यही प्याज 50 रुपये 40 रुपये होती थी। तो बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं किया। ठीक है, जितना हमारा फायदा होता है उतना वो उससे डबल ट्रिपल ये नुकसान कर जाते हैं, अमूल्य नुकसान कर जाते हैं हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमले करवा के। बहुत अच्छा स्टेप है। सरकार को कभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ट्रेड शुरू करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट में अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना, बट मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। टमाटर 400 रुपए किलो, प्याज 500 रुपए किलो और आलू 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया के साथ ट्रेड को खोल दिया जाए। ठीक हो गया। प्याज पहले इंडिया से आता था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कीमत थी? उस टाइम समझ लो जब इंडिया से लेते थे, अब इंडिया से हम कोई चीज नहीं ले रहे। हाँ। ना हमें मिल रही है उधर से, ना हम दे पा रहे हैं उनको, ना ले रहे हैं उनसे। तो क्या कीमत थी उस टाइम प्याज की? उस टाइम प्याज की कीमत समझ लो कि 150 भी ऐसी, 200 रुपए भी ऐसी, ये ऐसे चल रहा था उससे। तो 200 150 नहीं थी, 20 रुपए का मिलता होता था। आपको पता है आप आए 20 रुपए वाला वो। एक मिनट अभी देखना, रेट बताएंगे वो सारे। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी?
जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपये 40 रुपये प्याज ठीक 1 है। किलो, ठीक हाँ। है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपये। तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज़ फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। ये हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120 130 ये थी। ठीक है, 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने किसी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है और दूसरे मुल्कों में चीज़ बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सर अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है। जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जी ख्याल करें जी। लेकिन उनका फिर भी एहसास है, उनका मजहब इंडिया में सास है। हाँ। उनमें फिर भी सास है, हमारा मजहब नहीं है, फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं। वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं। ये है यहूदी, हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं। सर जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अच्छा। आप 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक है, डबल हो गई कीमत। हाँ जी। गोभी हाँ। देख लो, मिर्चें देख लो, 300 रुपए किलो 320 रुपए किलो मिर्चें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद गाजरें देख लो 300 रुपए धड़ी दे रहे हैं जी। हाँ जी, उनको चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपए किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है। ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत किया सही है, बात इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने पूरे मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी वो 350 रुपये हो गया। जो सब्जी का रेट था 100 रुपये था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है, अवाम का इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हिदायत देता है तो हिदायत दे दे, वैसे नहीं हिदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है? यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है कल कुछ है, परसों कुछ है। अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है। सर आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए 25 रुपए और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है, क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ।